बड़ों की मेहरबानियों की वजह से वाईटी पे बातें आई हैं कि नहीं, ये आपकी भाभी और भाई की वजह से मेहरबानियाँ हुई हैं। अम्मी नहीं आएगी तो क्या लगता है सितारा इतना कुछ, माँ उनकी और सितारा ने बातें सुन ली हैं बाबे की। मैंने बोला था ना, जितना बोलेगा उतना ज़्यादा रिश्तों से दूर होगा, एक्सपोज होगा। सारी रियलिटी बाबा के सामने आ गई है। फरिश्ता देखो, मतलब कि फरिश्ता देखो, वो कहना चाहता होगा फरिश्ता देखो, फरिश्ता, फरिश्ते की रात को सारी रात तेरा तकिया मेरा। इस उम्र च की औरत नूं की देना इन्हें बाबे ने। तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल है लुड़कियों तुहाडा? कैसा मौसम चल रहा है? मूड का मौसम बताओ। वैसे तो मौसम दूसरे चलते ही रहने, कदे सर्दी कदे गर्मी, कदे में मौसम का बहार ते कदे खिजा ते कदे हवा ते कदी आंधी ते कदी तूफान, सब कुछ वो तो चलता ही रहता है। मूड का बता दो, मूड कैसा है लड़कियों? ठीक है जी। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरी ना कल जब मैंने फारूक के रिएक्शन पे रिएक्शन दिया है ना, ओहो मेरी जो तबीयत ख़राब थी ना, मैं फील नहीं करवा पा रही थी आप लोगों को, मैं ज़बरदस्त बन के बैठी थी। ये पूरी मेरी साइड, ओए होए 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 होए, बड़ी तकलीफ़ में थी मैं, बहुत दर्द था। खैर मैं मेडिसन वगैरह लेके आई, फिर मुझे होश आया लेकिन वो मैंने जल्दी जल्दी में दिया था रिएक्शन। खैर सब ने पसंद किया, सबको पॉइंट अच्छे लगे, और बाकी उनकी वीडियो पे भी बात की और अपने भी साथ साथ पॉइंट रखे कि भाई खुद पे जब आई तो आखिरकार आप उड्डा उड्डा जावा हवा देना, चलो आए तो सही। वो डीडी वाली बात है, देर आए दुरुस्त आए। डीडी ने भी दिया है भाई इन पे रिएक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे, रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, कभी कभी सिर्फ ज़बान पर काबू काफ़ी होता है, क्योंकि दिलों को सबसे ज़्यादा दुख अपनों के बोले हुए अल्फाज से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी कभी हमें कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ ज़बान पे कंट्रोल कर लो ना, वही चाहिए होता है कि भाई ज़बान नू तो कंट्रोल कर लो। खैर आज बाबे की ज़बान नू लगता है कंट्रोल हो ही गया। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उसकी वीडियो नहीं आई। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को जो है, मुझे जैसे कि कमेंट आ रहे थे नौशीन सिस्टर जल्दी से रिएक्शन दे, मैंने इनकी आधी वीडियो पे रिएक्शन दिया था, आधी से कम वीडियो पे, और आधी से ज़्यादा इनकी वीडियो रहती है, जो है नजमा के पॉइंट। अब्बा आपके बच्चों को तो घर नहीं चाहिए, फिर आप किसके लिए ये घर रख रहे हैं? किसके लिए आप जो है ये घर रख रहे हैं? क्या आप साथ लेके जाएंगे? इस तरह से काफ़ी सारी बातें की हैं। आपकी वजह से मेरा घर ख़राब हो रहा है, पहले भी मेरा घर आपकी वजह से ख़राब होना था, अब भी मेरा घर आपकी वजह से ख़राब होना है। काश यही आप लोग पहले ही रोला रप्पा डाल देते ना, तो आज ये मुसीबतें परेशानियां ना आती। आप लोग सारे ही जज्बाती हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ पे ना बहुत मुझे ये भी सवाल आ रहे हैं कि नौशीन सिस्टर नजमा से पूछें कि आपने फ़ातिमा की प्रेगनेंसी के हफ्ते 15 दिन बाद आपने भी अनाउंसमेंट कर दी थी प्रेगनेंसी की, लेकिन उनका तो बच्चा आ गया है, बेबी आ गया है, तो नजमा कब खुशखबरी सुना रही हैं? उस्मान फ़ारूक हो गया ना, हाँ, उस्मान फ़ारूक कब आ रहे हैं? तो उस्मान फ़ारूक नाम रख इन्होंने जेंडर भी रिवील कर दिया हुआ है, नाम भी जो है रख लिया हुआ है। तो कब आ रहे हैं फ़ारूक साहब, मतलब छोटे फ़ारूक? अंजलि कब आ रही है आपकी तरफ से जो है ये न्यूज़ कि भाई अब आपका भी बेबी आ गया? क्योंकि आप तो मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल है पेंट पूंट करवा रही हैं घर के काम शाम। वैसे इस हालत में जो स्मेल होती है पेंट की, बड़ी गंदी स्मेल होती है, और पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। तो भाई अभी ऑडियंस, जनता वेट कर रही है कि नजमा कब रिवील कर रही है अपनी डिलीवरी डेट। तो ये जनाब सवाल पूछे जा रहे हैं, उम्मीद है कि नजमा बता देंगी। यहाँ पे फ़िलहाल दबे लफ्ज़ों में इन्होंने ये भी बताया कि मेरे अब्बा मेरी तबीयत और मेरे आने वाले बच्चे की तबीयत भी पूछते रहते हैं। ठीक है जी, ये भी हिंट दिया है। तो खाली हिंट दिया आपने भाई, उनका तो बच्चा भी आ गया, बेबी भी आ गया, आपका 15 दिन बाद आपने भी अनाउंसमेंट की थी, तो फिर आखिर वो किधर गई वो अनाउंसमेंट, कहाँ गायब हो गई है? ज़रा दसो।
है खैर, यहाँ पे अभी बात करेंगे, इस उम्र में खुद भी गंदे हो रहे हो, हमें भी गंदा ना करें। नजमा का अपने बाप के लिए जो है बयान आया है और कहा है कि मैंने जो है बाप को कहा था नाम कर दो घर, आपने साथ लेके नहीं जाना, तो कहता नहीं दूंगा, वैसे ही उसका घर है, आए जाए उठे बैठे। मतलब अपनी बीवी के लिए बाबा ने बोला था। देखो ये बाबा की मुनाफिकत देखें आप, बार बार वो कह रहा है कि मैं घर देने को तैयार हूं, लेकिन वो घर के किस तरह देता है, वो कहता है वैसे आके बैठ, इजाजत देता हूं। कल ये अपनी वीडियो में कह रहा था कि ये मेरे बच्चों को घर से रोकती थी। और बाबा इधर है, मेरी बात सुने, आपने नदीम और इसको नहीं रोका, बीना को, कि मेरे घर ना आए। आपने बीना को नहीं रोका था, हमने काम वाली ढूंढ ली है, अब ना आना हमारे घर। अरे काम वाली तक रखा हुआ था उसे, वैसे वो बेटी नहीं है, जब दिल करे वो आती। खैर, इन्होंने सर्दियों की बात, जब फातिमा की शादी होने वाली थी उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब साथ दिया था। बीना ने जाके घर के काम शाम किए थे, और उसके बेटों ने भी जाके इस चाचे की ना पट्टियाँ पुट्टियाँ करवाई थी, कोई जख्म हुआ हुआ था गांव में जब रह रहे थे। खैर, यहाँ पे जो है बहुत बुरी बात है, जब ये बाबा ना दोगली बातें करता है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये इस तरह से नफसियाती गेम खेल रहा है कि सारा कुछ तितर बितर करने के चक्करों में है, सारा कुछ। और मुझे लगता सलमा का दिमाग भी ना अपने सुसर पे है, वो भी ऐसे ही, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होती थी, आती थी बात कर देती थी, वाह वाइट है, कुछ भी आके बोल देती थी वो। तो ये भी ऐसे ही करता। खैर, यहाँ पे कहती है कि मैं ये इसके पॉइंट पे बात करते हैं, जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ पे हम अपने पॉइंट भी रखेंगे। खैर, फिलहाल सितारा ऑडियंस ने डिसऑन कर दिया है इन दोनों हस्बैंड वाइफ की स्टेटमेंट को। तो बहनों, थोड़ा सा हौसला मेरी जान, ये जवाब ज़रूरी था, समझ आ रही है, वरना इन्होंने बड़ा खेलना था, बड़ा खेलना था। सऊदी पार्टी ने बहुत गंदे वाला खेलना था। चलो, हमें नहीं पता ये मिले हुए हैं नहीं मिले हुए, लेकिन जो जवाब आया ना वो बड़ा ज़बरदस्त आया। फिर हम तो खेलेंगे ना, हम तो बात करेंगे कि हाँ बापे हुण दे जवाब। तुझे तो तेरी अपनी औलाद और धमाद जो है शड़प कॉल दे रहे हैं और कह रहे हैं खबरदार हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं कि फिर हमने कहना छोड़ दिया जब ये कहता था कि हाँ उसका घर है, आए जाए घूमे फिरे रहे, मैंने कौन सा रोका है, लेकिन घर नाम नहीं दूंगा, ठीक है जी। खैर, कहती है कि हम फिर कहना इसलिए छोड़ गए कि क्योंकि इसके माइंड में भाई ये फौरन आ जाता है कि ये नजमा और फारूक अपने बच्चों के लिए ना घर नाम करवा लें, क्योंकि बाबा ये घर सल्लू और सलमा के लिए रख के बैठा। याद है आप लोगों को? नहीं है याद? आ जाना चाहिए लड़कियों, आ जाना चाहिए। खैर, यहाँ पे कहती कि इसलिए भाई हम तो डर गए, और हमने तो बार बार कहा है कि अम्मी के नाम कर दो, वो आ जाएगी, ना कोई रोला होगा ना कोई बात। लेकिन बार बार ये अब्बा मेरे पास फिर आता और कहता कि उसे मना के लाओ, उसे मना, मतलब सास को मना के लाओ। मेरा बाप मेरे पास आता रहा है, बोलता रहा है कि तुम ना मना के लाओ। ये फारूक को भी इसने बातें की थी, फारूक ने भी यही बात की थी कि आप मेरी माँ के नाम घर लगा दें फिर वो आ जाएगी, आप नाम नहीं लगाएंगे वो नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर फारूक को बताए बगैर ये मुझे अकेले में बैठ के भी कहता रहा है कि जा उसे मना के ला। तो मैं कैसे मना के लाऊं, कैसे मना के लाऊं कि वो जब आप घर ही नहीं दे रहे, उसकी इज्जत ही नहीं रख रहे और उसकी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, तो आप घर दें, वो आ जाएगी, नहीं देंगे वो नहीं आएगी। उसके बाद मैंने इनसे एक इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दी। खैर, कहती हैं कि मैंने बार बार कहा कि रुक जाओ, ये तो फारूक पे मतलब अभी बोले हैं, मतलब वरना हम लोग खामोश हो गए थे, अभी फारूक पे ये बोला है। तो मैंने कहा कि अब्बू अगर औलाद ऐसे कुछ मतलब सुनेगी तो क्या रिएक्ट करेगी? आप मुसलसल उसकी माँ के बारे में बोल रहे हैं। कहती ये फारूक के ऊपर जब आया ना, तो देखा नजमा, यहाँ से बातें खटकती हैं कि जब इतना अरसे से अब्बा बोल रहा है तो किसी ने कोई नहीं चुप कराया। अगर फारूक खामोश करवा देता
तो आज इतनी बात ना बढ़ती। इस बाबे ने छड़िया ही कुछ नहीं बीवी दा, अपनी बीवी का कुछ छोड़ा ही नहीं है। फारूक तुम्हारे बारे में बैठ के इस तरह की गंदी मुंदी जबान इस्तेमाल करे, धज्जियां उड़ाए, तुम बर्दाश्त करोगी? और फिर बाद में सोने का निवाला आगे रख दे और कहे खा। तो अम्मा भी, अब अम्मा को भी ये घर देगा ना, तो अब अम्मा नहीं लेगी, क्योंकि अम्मा की जितनी इंसल्ट हो चुकी है ना, तो ये तो बेहयाई वाला लड्डू हो गया, जिल्लत का लड्डू हो गया है। जलील रुसवा करके चपेड़े मुंह पे एक किस्म की मार के यूट्यूब पे आके चपेड़े ही है यार, जो इतना अपनी बीवी के लिए गंदा बुरा भला बोल रहा है। तो फिर उसे कहे ये ले बेगम लड्डू खा, तो वो लड्डू खाएगी? नहीं खाएगी। तो अब ये बाबा भूल ही जाए इस बात को जो हमें नजर आ रही है। खैर कहती है कि मैंने बाप को कहा कि बाबा कि कोई भी औलाद अगर वैसे भी कोई औलाद माँ बाप के साथ हाल चाल बांटती है या बात करती है, या हम बच्चे सलमान असगर और मैं आयशा में से कोई आपको बात करेगा, तो क्या आप वाईटी पे आके बोलेंगे, वाईटी पे जलील करेंगे? तो इसलिए मेरे हस्बैंड से जो आपकी बात हुई थी वो इतना बोला था कि वो जो है आप उसको नाम कर दें घर, वो फिर आ जाएगी। बाकी अभी जो आप फरूक की माँ के लिए बोल रहे हैं उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो नहीं बर्दाश्त करेगा। और बाकी अब्बू हमारी उम्र के नहीं है कि उससे मैं रोज़ बहस करूं। बाकी वाईटी की वजह से ऑलरेडी हमारे रिश्ते ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अब अब्बू नहीं सुन रहे, तो अब्बू को सोचना चाहिए, हमारे रिश्ते ख़राब होंगे, जितना बोलेगा उतना ज़्यादा रिश्ते ख़राब होंगे। मैंने बाप से कहा कि छोड़ दें, वाईटी को छोड़ दें। कौन सी जवान बेटियां बैठी हैं कि आपको रिश्ते करने हैं, आपको पैसा चाहिए, आपने शादियां करवानी हैं, आपको तो नहीं है ज़रूरत। ना खुद गंदे हो ना हमें गंदा करवाओ। बाकी वैसे भी मेरी बेटी की शादी पे जो मेरे बाप की और मेरी तकरार हुई थी, उसमें भी अच्छा खासा हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया था मेरे बाप का और मेरा। उस टाइम तो आपके अब्बा ने आपको पता नहीं क्या क्या, काले किरदार वाली, काले मुंह वाली, काली फरलाने वाली, टींगने वाली, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला था। भाई ये बंदा तो बड़ा खौफनाक खतरनाक बंदा है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि सॉरी यार मेरा गला खुश्क हो रहा है। तो कहती है कि भाई मैंने उस टाइम भी बहुत बोल लिया था, लेकिन अब मैं इसको क्या कहूँ, मतलब ये बोलते ही रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। मेरी इनसे अच्छी खासी लड़ाई पहले भी हो चुकी है। बस इतना कहूँगी अब्बा मेरा घर ख़राब ना करें। देखिए दिलों के हाल ना अल्लाह बेहतर जानता है, हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि ये वाकई दिल से बोल रही है, क्योंकि नजमा कभी आई नहीं है सास की सपोर्ट के लिए इस तरीके से धड़ल्ले से। ये तो इन लोगों पे सवाल खड़े हुए हैं तो फिर ये लोग आए हैं, वरना हर बंदा अपना मुंह सिर लेके बैठा था। भाई ऐसी नहीं बोलते, सानू की पता, समझ आ रही है ना। क्योंकि जब आयशा भी बोल रही थी ना, तो हम लोग नजमा को बार बार सारे रिएक्शनिस्ट यही कह रहे थे, आजम भाई, वर्दा, मरियम, मैं कि नजमा तुम इन्हें चुप कराओ, तो तुम्हारा ससुराल है, चुप करा दो इन्हें, अभी वो शुरुआत ही हो रही थी। लेकिन भाई हमारी तो किसी ने मानी ना सुनी। खैर अब यहाँ पे अब्बा जान ने जब फ़ारूक पे सवाल खड़े किए, तो फिर उसके बाद जो है अब ये लोग आए हैं, और वैसे जवाब बड़ा तगड़ा दे के गया फ़ारूक, ये याद रखें। और इसने भी कहा कि ना हमें गंदा कराना, आप गंदे हो इस उम्र में। बाकी हमने कहा है कि चैनल छोड़ दो, रिएक्शन ना दो। जिस तरह अम्मी बैठी है अपने मतलब बच्चे के पास बैठी है, खुश बैठी है, आप भी अपने बच्चों के साथ खुश रहें और हंसी खुशी उनके बच्चों के साथ व्लॉग बनाओ। मतलब असगर के बच्चों के साथ आप व्लॉग बनाओ, हंसो खेलो, उठो बैठो। और बाकी जो है कहती है कि ऐसे रिएक्शन ना बनाएं, ऐसे रिएक्शन ना बनाएं जिसकी वजह से हम जलील हों और आप जलील हों। बाकी जैसे लोग कहते हैं कि नजमा और फ़ारूक ने मजबूर किया तो ही हालात ख़राब हुए थे, मतलब कहती है कि लोग कहते हैं हम पे इल्ज़ाम डालते हैं, हालांकि आपने मजबूर किया था निकाह के लिए। लेकिन वैसे आपकी बहन तो कहती है अम्मा ने लव मैरिज की थी, है ज़बरदस्ती हो, तो इस तरह से फील करवा रही थी आयशा, तो ऐसे ऑडियंस को फील करवा रही थी जैसे अम्मा डोरे डाल रही थी और बच्चे को फंसा दिया, निक्के नुन्ने काके को।
उसने कहा तू फंस जा बस मेरे साथ, है मैं जलील होने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। तो आयशा तो इस तरह से फील करवा रही थी जैसे कि अम्मा ने डोरे डाले, अम्मा ने ज़बरदस्ती निकाह किया था, बाबे को पकड़ के उसके पैरों में जो है दुपट्टे रखे थे, वो तो ऐसे फील करवा रही थी। लेकिन खैर यहाँ पे ये खुद ही बोल रही है कि लोग कहते हैं कि वह नजमा और फ़ारूक ने ही मजबूर किया होगा, तो इसलिए जो है मतलब निकाह हुआ। तो भाई अब्बू ने कहा था कि मैं सऊदिया ले जाऊंगा, यहाँ भी उन्हीं के बच्चे हैं वहाँ भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो मिलजुल के एक साथ रहेंगे और ये मेरी ज़ौजियत में आ जाए। बाकी असगर भी नहीं मान रहा था, फ़ारूक भी नहीं मान रहा था। फ़ारूक की तो तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया था, और निकाह के बाद सलमा को भी असगर ने खूब धमकियां दी। लेकिन मेरे अब्बू ने पाँव पे जाके, मतलब वो पटके होते हैं ना, पग होती है जो, वो डालना शुरू कर दिए थे। वैसे चाचा अकबर ने तो कहा था आपके बारे में कि आप गई थी बाप के साथ, आपका बाप आपको लेके गया था और आपने सितारा के मामू के पैरों में दुपट्टा डाल दिया था कि रिश्ते से इनकार ना करना, हमें रिश्ता दे दें अम्मा का। खैर यहाँ पे नजमा कहती है कि फ़ारूक बड़ा ही तड़फा था, रोया था और कहा था उस दिन कि अब मैं असल में यतीम हुआ हूँ, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, असल में मेरा बाप आज फौत हुआ है, आज ही मरा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि वो इतना गुस्से में होता था कि हम उसके रूम में भी नहीं जा सकते थे। मैं तो डर के मारे कहती थी कि भाई मैं तो खाला के घर चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। इस तरह का माहौल बना दिया था मेरे बाप ने। वाईटी पे बातें आ गई हैं और क्या करें, बड़ों की मेहरबानियाँ हैं, बड़ों की मेहरबानियों की वजह से वाईटी पे बातें आई हैं। आप बड़ों की नहीं, ये आपकी भाभी और भाई की वजह से मेहरबानियाँ हुई हैं, जो आज तक जिल्लत सब समेट रहे हैं, उन्हीं की वजह से। गंद तो वो लेके आए थे, वो तो हो गए साइड पे, नेकबार साहब वो बन के बैठ गए हैं तीली लगा के, आज तक वो धुआं उठ रहा है। पहले तेज़ शोले थे आग के, अब आहिस्ता आहिस्ता धुआं और पैर जलाने वाले, जिस्म जलाने वाली गर्मी है, और इस तरह का माहौल बना हुआ है, तकलीफ़ दे माहौल बना हुआ है। और इनके पीछे इन दो मियाँ बीवी का हाथ था। उस टाइम भी आपके अब्बा ने शट अप कॉल ना दी। ये कहता है ना मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बात मनवा लेता हूँ, साफ कहता है कि मैं ज़िद्दी हूँ। ज़िद्दी तो छोटे से बच्चे होते हैं 3-4 साल के, वो ज़िद करते हैं। बड़े जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वो तो बड़ी सुलझी हुई बातें करते हैं, कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं। छोटे बच्चों को कुर्बानी देने का पता नहीं होता कि अपनी चीज़ कुर्बान कर दें या हम जो है बात को बर्दाश्त कर जाएं। छोटे बच्चे को नहीं पता होता। तो ये तो नुन्ने का के बने हुए, शुरू से निकाह करना है, निकाह करना है, भाभी के साथ निकाह करना है, वो भी ज़िद पूरी की है। सऊदिया लेके जाना है, वो भी ज़िद पूरी की। उसी से काम करवाना है, नौकरी करवानी है, नौकरानी बनाना है, नौकरानी बना के उसी से पैसे कमाए हैं। फिर उसके बाद उसी के पैसों से घर बनाया। अब कहता है घर उसको नहीं दूंगा, तो नहीं देना ना दे, दफा दूर, चुप होके बैठ जा। फिर काहे का हक, फिर किस चीज का हक? सही है ना, फिर कोई हक नहीं होता भाई। जब आप हक दोगे नहीं तो फिर वो अगली पागल है, बेवकूफ़ है, वो तुम्हारे कदमों में बैठी रहे, पैरों में तुम उसे घसीटते रहो, निचोड़ते रहो, उसको जलील करते रहो। ऐसा नहीं होता, ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। और दूसरा, ये नेक और पाक जगहों पे जाके चुगलियां करते हो आप लोगों को कोई शर्म नहीं आती। कल भी यही बात मैंने की है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग जाके नेक जगहों पे चुगलियां करते हैं, गंदी बातें करते हैं, अपने आप को जाके वहां पे सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये सरासर गलत बात है। वो जगह सिर्फ इबादत की है, वो कस्में उठाने की जगह नहीं है। वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे पाक जगह पे खड़े होकर आप किसी को झूठा कहें और अपने आप को सच्चा कहें, ऐसा नहीं है। ये सरासर गलत है, अपने सर पे खुद गुनाह चढ़ा रहा है ये बाबा, ठीक है ना। खैर यहाँ पे कहती है बड़ों की मेहरबानियाँ थीं और ये सारा कुछ इसलिए, मतलब निकाह भी इसलिए हुआ था। बाकी कहती है कि हम लोग नहीं
चाहते कि अब मामला मज़ीद ख़राब हो, वाईटी पे मज़ीद गंदगी हो। और वैसे भी मेरा घर ख़राब अब्बू की वजह से होना था, अब भी अब्बू की वजह से ही घर ख़राब होना है। अगर ये चुप ना हुए तो फ़ारूक का गुस्से का पता है ना अब्बू, मेरे अब्बू को सारा कुछ पता है, अम्मी को भी अम्मी भी जानती है कि फ़ारूक कितना गुस्से वाला है। बाकी पता नहीं क्यों मेरा बाप सब जानते हुए ऐसा कुछ क्यों कर रहा है। अब्बू की वजह से सब खराब हो रहा है। हमने पहले ही कहा था कि आपके मसले की वजह से सब खराब होगा। अब नंबर ब्लॉक हुआ है तो फिर क्या हुआ, चुप रहे, लेकिन नहीं, आप मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं, मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, मज़ीद बुरा बोल रहे हैं। खैर, आप तबीयत तो मेरी पूछते हैं, गाहे बगाए मेरे बच्चे की भी तबीयत पूछते हैं और कहते हैं कि सर्दी का ख्याल रखो। बस ऊपर ऊपर से पूछते हो, दिल से आप नहीं मानते हो। अगर दिल से मानते होते तो हमारी भी लाज रखते। बाकी अब्बू के पास बहुत जो है पैसा है, प्लाट हैं, चीज़ें हैं, और अगर उसे ज़्यादा ही पैसा चाहिए तो वो ज़मीन बेच के अपने भी खर्चे कर सकते हैं। लेकिन बेटा भी उसका खर्चा करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, खिलाता है, पिलाता है। लेकिन पता नहीं मेरे बाप को चैनल की फिर भी क्यों पड़ी है कि वो मसलसल चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। आपके ऊपर ऑलरेडी मेरा भाई जो है खर्चे भी करता है और आपका ख्याल भी रखता है, लेकिन मैं हैरान हूँ फिर भी ये खामोशी से नहीं बैठते। मेरे बाप से भी ज़्यादा बूढ़े लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बाकी मैं इतना कहूँगी, हमें आपकी जायदादों की ज़रूरत नहीं है, जिसको देनी है दे दो, लेकिन चैनल के लिए हमारी और अपनी बेइज्जती मत करो और ना करवाओ। अम्मा का नाम लेना छोड़ दे, माँ माँ होती है, माँ पे बात बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। हमने कहा था आप नाम लगा दे मकान, हम अम्मी ले आएंगे, ये नहीं माने थे आप। अम्मी नहीं आएगी। देखिए मेरी बात सुने, अगर जो है वही वाली बात है ना, दिल्लत के लड्डू खाने वाली बात है, तो क्या लगता है सितारा इतना कुछ, माँ उनकी और सितारा ने बातें सुन ली हैं बाबे की। मैंने बोला था ना, जितना बोलेगा उतना ज़्यादा रिश्तों से दूर होगा, एक्सपोज होगा। सारी रियलिटी बाबा के सामने आ गई है। लोग अब उन पे थू थू करेंगे, सितारा वालों पे, अम्मा पे, और कहेंगे कि भाई ये जो बाबा है आप लोगों की इतनी धज्जियाँ उड़ाता रहा है और आप लोग एक चंद थोड़े से पैसों के लिए जो मकान है वो लेने के लिए फिर उसके आगे झुक गए हैं। सही है ना। अब उनकी भी इज्जत है, उनकी भी ईगो है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, तो इसलिए बीबी वो अब अम्मा जो है नहीं, हाँ शुरू शुरू में ज़रूर मतलब आपने कहा होगा, लेकिन अब तो अम्मा नहीं मानने वाली। अब कहता है कि आप पहले तो आप तो खुद ही नहीं मानते, आपने तो अपना घर खुद खराब किया, आप तो खुद ही नहीं मानते। और बाकी जो है रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जल्दी टूटते हैं। आजकल तो कांच भी शायद थोड़ा सा लेट टूटता है जितना रिश्ते जल्दी टूटते हैं। बाकी कोई बेटा माँ के लिए नहीं सुनेगा। आप कहते हैं बार बार मेरी बीवी है तो आपका हक बनता है कि मकान दें, अगर आपकी बीवी है तो, वरना उसे बेइज्जत मत करो। बीवी को इज्जत दो, बीवी को पहले इज्जत दो और फिर मकान दो। ना आप उसे इज्जत दे रहे हो, ना मकान दे रहे हो। ये नजमा ने बोला है, ना इज्जत दे रहे हो ना मकान दे रहे हो, ऊपर से रोज उस पे वीडियो बनाते हो। ऐसे जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा ऐसा सारे करके रिश्ते छोड़ जाएंगे आपको। आप आ जाएं, घर नाम कर दें और फिर वापस जो है आप आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। आप इज्जत भी नहीं दे रहे और बदनाम भी कर रहे हैं। हम भी अपनी माँ के लिए कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी वालदा को इस तरह से गलत नामों से बुलाए, गलत बातें उस पर करे और फिर उसको उसका हक भी ना दे। हम कभी भी अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसलिए वो फ़ारूक की वालदा है, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे फ़ारूक ने कहा है कि रिश्ता देखो मतलब कि फरिश्ता देखो, वो कहना चाहता होगा फरिश्ता देखो, फरिश्ता।
फरिश्ते की रात को सारी रात तेरा तकिया मेरा है ते फरिश्ता इस उम्र च की औरत नूं की देना इन्हें बाबे ने है हद नहीं है वैसे तुसी भी ना बस फरिश्ता बोलने लगे थे रिश्ता निकल आया है रिश्ता समझ आई अंजलि अंजलि आपकी बहन को तो एक ये वाली अम्मा नहीं बर्दाश्त हुई कोई और कैसे हो जाएगी गुन्नी बताओ तो सही तो फरिश्ते की उम्र है भाई टांगे वो बाबा चलता है उसकी टांगे अड़ जाती हैं यार वो गिर जाता है उसको कभी इधर चोट लगी होती कभी माथे पे तो कभी बाजू पे है हद नहीं है वैसे है रिश्ते हद है यार सोच के घिन आती है क्या बाबे मतलब केड़े कम्मा च पे है ये बंदा खैर कहती है कि माँ पे बात मत करो ऑफ कैमरा मैंने बहुत आपको समझाया है लेकिन आप नहीं माने आखिरकार फारूक को आना पड़ा और जवाब देना पड़ा वो भी अदब से बात की है अभी ये याद रखें अभी अदब से वो बात करके गया बाकी हमें आपका घर नहीं चाहिए मेरे ससुर ने हमारे लिए बड़ा खूबसूरत महलनुमा घर बना के दिया है जिसकी आजकल हम वैसे भी सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं काम कर रहे हैं बड़ा प्यारा घर बना के गया है मेरा ससुर बिल्कुल आपके अब्बा ने किसी के लिए घर नहीं बनाया ये याद रखिएगा सिर्फ बीवी ने बनाया है वो भी अपने पैसों से सही है लेकिन औलाद के लिए बाबे ने घर नहीं बनाया ये याद रखिएगा आज भी सलमा का घर 20-22 साल बाद भी बाप के घर पड़ा है खैर कहता है कि आपके ये जो घर है वो अम्मा के हक का है अम्मा को ही दें अब झगड़े को ख़त्म करें और अम्मा का जो हक है उसे वापस दें जिंदा होते हुए ही दे दो तो ज़्यादा बेहतर है और बाकी जो है हम लोगों को आपकी मतलब बच्चों को किसी बच्चे को भी आपका ये घर नहीं चाहिए किसके लिए रख के बैठे हो और बाकी आप लोगों के साथ हम लोग खुश रहना चाहते हैं हमारा मायका आप लोग ही हैं तो आप लोगों के दरवाजे खुले होंगे सारे हम मिलजुल के आएंगे मिलेंगे जुलेंगे बाकी सब आप कोशिश करें ज़िंदगी में ही उनका जो हक है दे के जाए वैसे तो आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बीवी करते हैं और अपने हक की बातें करते हैं तो औरत का भी हक होता है आप पहले अपनी बीवी को हक दें आप मसले ख़राब कर रहे हैं और बाकी अच्छा नाम बना के जाना चाहिए जिंदा रहते हुए अच्छे अमाल करें अच्छे नाम बनाए नजमा कह रही थी नजमा के अंदर पता नहीं कौन सी रूह आ गई वो दाढ़ी होए खैर क्या कह दिए जिंदा होते हुए अच्छा नाम बकाम बना के जाएं ठीक है जी और बाकी ज़िंदा रहते ही दुआएं लो और हक दे के जाओ बाकी उसके पैसे से ही ये घर बना है अच्छा जी नजमा ने भी आज बोल दिया है और आखिरकार इजहार ख़याल किया है नजमा ने कि ये जो घर बना है ये अम्मा के ही पैसे से घर बना है अब ज़रा जो है ज़िद छोड़ दो अब ज़िद छोड़ दो आज जाने की ज़िद ना करो अच्छा जी उसके बाद तो बहन मेरी बात सुनो ज़िद वो बोलने वाली ज़िद छोड़ दें ये जो गंदगी फैलाते हैं घर तो अब अम्मा को नहीं चाहिए अम्मा ने तो साफ इनकार कर दिया मैनू नहीं घर चाहिए ठीक है ना इस घर के लिए मुझे इतना ज़िल्लत के लड्डू खिलाए गए हैं आज तक मैंने इसकी चाबी नहीं देखी मैंने खुद घर बनवाया और मुझे खुद ही रहना नसीब नहीं हुआ तो फिर वो कैसे इस घर को अभी एक्सेप्ट करेंगे अम्मा तो घर को एक्सेप्ट करने वाली है नहीं बाकी हुण बाबा ये तो फिर जानबूझ के जहर खाने वाली बात हुई इस बंदे को बर्दाश्त करना ये बंदा बर्दाश्त से बाहर है जो बंदा अपनी औलाद का नहीं है जो बंदा अपनी बीवी का नहीं है जो बंदा बहन भाइयों का नहीं है रिश्तेदारों का नहीं है वो किसी का भी सगा नहीं है वो खुद पसंद है ऐसे खुद पसंद लोग अकेले ही तड़फ के मर जाते हैं और एक बात याद रखें ऐसी जगह पे लोग सुकून हासिल करने जाते हैं सुकून का कल्ब हासिल करने जाते हैं और ये बंदा
वहाँ पे बेसुकून फिर रहा है। लोग इबादतें कर रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, इश्क में मुब्तला होते हैं, रब की मोहब्बत में, और ये बंदा वहाँ पे बीवी 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 मेरी बीवी चाहिए, मेरी बीवी किधर है ऐसे कर रहा होता है। बीवी कहाँ है, बीवी, तो बीवी बीवी कर रहा होता है। तो भाई उत्थे जाके बंदा अपनी इबादत करे, इस्तगफार पढ़े, रब से इश्क लगा लो, उसका मज़ा ही कुछ और है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ जब भी दिल उदास हो उससे बातें करो। आए आपको बाद में ना ऐसा सब पता चलना शुरू हो गया, कोई है मेरे साथ बात कर रहा है, मेरी फीलिंग को समझ रहा है। ये बंदा तो बेचैन बंदा, बेचैन रूह है, पता नहीं किसको कितनी तकलीफ दी हुई है, कितने गम दिए हुए, बेचैन बेचैन रूह, कभी सुकून ना आना। समझ आ रही है ना? जो दूसरों का सुकून छीनते हैं ना, उनका खुद का सुकून छिन जाता है। इस बंदे ने बड़ी धज्जियाँ उड़ाई हैं, बहुत गेम खेलता है भाई, आपस में बच्चों को ही लड़वा देता है यार, इस तरह का है, और सुकून नहीं आ रहा। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों को चाहिए इस्तगफार करते रहें मुसलसल, माफ़ी मांगें अगर दिल दुखाया है तो, और उस माफ़ी पे कायम रहें। ये नहीं कि यार दूसरे दिन ड्रामा करें, एक दिन आए ठंडा रिएक्शन दे, देखें जी वो तो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बीवी है, वो मेरा फलाना रिश्ता है, और दूसरे दिन आ जाए उनके ही धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दें, तो ये तो गलत बात है ना। एक दिन माफ़ी मांग ली, दूसरे दिन फिर शुरू, एक दिन माफ़ी मांग ली, ऐसे लोग भरोसे लायक नहीं होते। सही है ना? खैर इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़की।